कि आपको होस्ट हो अभी मिलन जी। ठीक है, हाँ ओके। जी, साक्षी जी। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। यस। मेरी शेयरिंग ये है। अभी ना 3 दिन में क्लास नहीं ले पाई थी, इसी वजह से 3, 4 और 5 तारीख को। तो मतलब मेरे कुछ मनी था, मतलब कुछ मनी को 3 साल हो गए थे, वो मुझे मिला ही नहीं था, मतलब मेरे अकाउंट में आया ही नहीं था। और सडनली 3 साल बाद वो 1 तारीख को सुबह 4 बजे मैंने मैसेज देखा था, और वो मनी मेरे अकाउंट में अपने आप ट्रांसफर हुआ था, जो वो 3 साल पहले आना था। और चांस की बात थी, मैं 1-2 दिन पहले ही उसके लिए सोच रही थी यार। और मतलब थी, पता नहीं कहाँ से वो सुबह 4 बजे में, जैसे कजन की शादी थी, फेरों पे उठे हुए होते हैं, तो मैं बैठी हुई थी, मैंने मैसेज पढ़ा, यार ये तो 1 तारीख का मैसेज है, ये 1 तारीख को आए हुए हैं मेरे फोन में, और शायद 30 को ही हमने मनी का चैप्टर करा था। यस। यस। यूनिवर्स वेट कर रहा था कि कब साक्षी जी मुझसे कनेक्ट हो तो तो मैं ये पैसे उनको वैसे भेजूं। क्योंकि मुझे वो सच में कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि तीन वेरी साल गुड। बहुत होते हैं, आप भूल जाते हो उन चीजों को। तो और मेरी एक और शेयरिंग है। अभी शादी थी तो मेरा ब्लाउज था, उसकी ना जिप बंद नहीं हो रही थी। ऑलमोस्ट उसे 2 घंटे हो गए थे, वो बंद ही नहीं हो रही थी, मतलब लहंगे का ब्लाउज था मेरे शादी वाले दिन। अब फिर भी मैंने पॉजिटिव। एक सेकेंड, आप अनम्यूट हो गए। यस। हाँ, मेरी सेकंड शेयरिंग ये है। अभी शादी थी मेरे कजन की, तो शादी वाले दिन मैं रेडी हो गई पूरी, मैंने लहंगे का ब्लाउज पहना, जिप उसकी बंद ही नहीं हो रही थी। उसे 2 घंटे हो गए, सबने ट्राई कर लिया, सब कर लिया, मैंने फिर भी मतलब पॉजिटिव ही सोचा, कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सेफ्टी पिन लगा लेती हूँ, अगर शायद मैं पहले वाली होती तो मैं थोड़ा हाइपर हो जाती हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है, मन करता है फेंक दूं। उस दिन भी मुझे गुस्सा नहीं आया, दो मैंने सेफ्टी पिन लगा के अच्छे से अपना मेकअप वेकअप करा। 2 घंटे बाद मेरी मम्मी आई, मम्मी बोलती क्यों मुंह बना रखा है, मतलब मम्मियों को हो जाता है। मैंने कहा यार मम्मी, जिप बंद नहीं हो रही, जबकि घर से मैंने चेक करा था। और मम्मी ने पकड़ी और ऐसे बंद हो गई जैसे उसमें कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने उससे क्योंकि मैजिक टेस्ट भी करा था, मैं वॉशरूम में थी, ऐसे बंद हो गई 5 सेकंड में, जैसे उससे कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने कहा यार मजा आ गए। वाह वाह, जिप में भी लॉट्स। यूनिवर्स है। जिप में भी यूनिवर्स है, हाँ, रियली हर एक चीज में, कण कण में, जर्रे जर्रे में वो एनर्जी है। जिसमें हम पॉजिटिव देखेंगे पॉजिटिव ही होगा, हमारे साथ कुछ नेगेटिव होगा ही नहीं। इतना विश्वास रखो, इतना विश्वास रखो अपनी प्रैक्टिसेस के ऊपर कि मेरी लाइफ तो अभी गोल्डन लाइफ है, जितनी बाकी बची हुई जिंदगी है ना, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि मैं इतनी प्रैक्टिसेस कर रही हूँ, इतना मैंने यही सोचा, वो बंद नहीं हो रही थी ना, तब भी मैंने गुस्सा नहीं करा, ना ही मैंने कुछ नेगेटिव सोचा, मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगी बंद, मैं इसे देख के लाई थी यार, घर से बंद हो रही है, हो जाएगी, थोड़ी देर में बंद हो जाएगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं यही सोच रही थी, कोई बात नहीं, बंद हो जाएगी। और वो 10 सेकंड बस या तब 5 सेकंड में बंद हो गई अपने आप। पॉजिटिविटी। थैंक यू, पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट्स, पावर ऑफ जी, थैंक यू हम सब सो मच बोथ ऑफ यू। लास्ट शेयरिंग लेंगे ब्लेस जी की, बाकी सबकी हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे प्लीज, क्योंकि 3:35 हो रहा है। जी आप चाहिए, आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम साक्षी है। इसीलिए ओ, मैंने सोचा कंफ्यूजन नहीं हो जाए, दो साक्षी हैं इसीलिए। ब्लेस साक्षी, आप बोलिए। चलिए बोलिए। मेरी आज बहुत बड़ी शेयरिंग है। एक्चुअली मेरा कोई लीगल वर्क था जो काफी टाइम किसी कारणवश अटक गया था, मतलब कोई मेरा लाइसेंस था, वो एक्सपायर हो गया था, और उसके लिए मुझे क्या रिन्यू कराना मैं भूल गई थी। और उस चक्कर में मेरे को बहुत लीगल वर्क अटक रहा था मेरा, और मैं बहुत परेशान हो गई थी उस चक्कर में। इवन मेरे हस्बैंड भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि ये अब वापस कैसे रिन्यू कराएंगे अपन। तो मैंने 4 दिन पहले 5 दिन पहले उसमें लिखना शुरू कर दिया कि मेरा ये काम हो गया है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा ये काम हो गया है। और आज मेरे हस्बैंड आए हैं, बहुत अच्छे से मुझे बोल रहे हैं, अरे देखो साक्षी ये काम हो गया, और कुछ परेशानी भी नहीं हुई, सब कुछ इतना अच्छे से हो गया, कुछ दिक्कतें नहीं हुई। तो ये मैंने लिख लिया, और फिर मैं उसको सुबह शाम मैं उसको पढ़ती रही कि ये मेरा काम हो गया इतने अच्छे से। और आज भी मैंने मॉर्निंग में, आज में लीगल मीटिंग थी किसी से, तो मेरे हस्बैंड बोले बहुत टेंशन है मुझे, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, काम हो जाएगा, आप टेंशन मत को, काम हो जाएगा। और वो गए, और आफ्टर 1 आवर ये काम घर पे आए, बोले अरे यार ये तो काम हो गया, ये कैसे हो गया, मैं तो गया और मीटिंग करी मैंने, उसने तो एक बार में ही मान गया वो। और कहाँ वो जादू। 10 दिन से परेशान हो गए कि ये कैसे काम होगा। आपको कहना चाहिए था ना, मैं जादू करना सीख गई हूँ अभी। अब मैं मैं हर चीज मैं में जादू डाल रही हूँ।
तो अभी मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते थे, ये क्या सारा दिन तू कॉपी पेन लेके बैठी रहती। मैंने कहा नहीं, मैं अपना कुछ कर रही हूँ, मैं अपना कुछ कर रही हूँ। और आज जिस आप तरीके से काम हुआ, मेरे हस्बैंड देखते रह गए कि ये क्या करा तूने। आप कितने टाइम से जुड़े हैं इस मतलब ये मैं। मैंने आपसे बात की थी, मैंने आपको बोला था कि मेरे हेल्थ में ब्रेकडाउन आया है, मेरा लेग हाँ, जो एक्सीडेंट हो गया उस वजह से मैं बेड रेस्ट पे हूँ। यस यस तो जिस दिन मैसेज से किया था। क्लासेस स्टार्ट हुई है ना, तो मैं तब से बेड पे हूँ, तो अब मुझे कुछ काम तो है नहीं। तो मैं यस बेड पे ही लिखने का ही काम करती रहती हूँ, सुबह शाम जब टाइम मिलता है ना, तो मैं लिखती रहती हूँ, यस। ग्रेटिट्यूड वगैरह सब कुछ लिखती हूँ। वाओ वाओ। पूरे बकायदा चैप्टर वाइज लिखती तो हूँ। ये आपका फर्स्ट टाइम है मैजिक बुक अभी नहीं, मतलब। ऐसे मेरा तो सेकंड थर्ड टाइम है, क्योंकि मैंने जो पहले एक दो बार करा था ना, वो क्या आधे आधे सेशन छोड़ दिए, क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ, तो टाइम मिलता नहीं था। मतलब 8-10 चैप्टर करे छोड़ दिए, 8-10 चैप्टर करे छोड़ दिए। और अब पता है बैठ भी बैठना है, तो मैंने कहा पूरी चैप्टर करो, बैठ पे बैठना है तो तो इसलिए और डेली कैसा करना लग शुरू रहा है किया। आपको, क्या क्या प्रैक्टिसेस कर रहे हो आप। अभी देखो, मैं जो मेरे हेल्थ में ब्रेकडाउन है उसके लिए करती हूँ मैं, कि भाई अभी ये सब कुछ ठीक हो गया, उस चीज को छोड़ के बाकी सब के लिए करती हूँ कि मेरी हेल्थ में बाकी सारे पार्ट कितने अच्छे से चल रही है, मेरी आंखें कितनी अच्छी चल रही है, मेरे हाथ कितने अच्छे से चल रहे हैं। मैं मेरे लेग में ब्रेकडाउन है, तो मैं उसके लिए बोलती हूँ कि अच्छा, जब ये अच्छे थे तब मैं डांस करती थी, कब मैं योगा करती थी, एरोबिक्स करती थी, मैं कितना अच्छा मूवमेंट करती थी इनसे। अभी कोई ना, थोड़ी देर के लिए है, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। तो मैं हेल्थ के लिए भी करती हूँ, मनी के लिए भी। मतलब जो मेन में मेरा हेल्थ का, अभी मैं मेन फोकस मेरा उसी हेल्थ पे ही है। बाकी हाँ, मनी वगैरह पे भी कर लेती हूँ कभी कभार। यस। और आप अभी देखोगे ना, जो हम्म, जिनको भी हेल्थ चैलेंज आता है ना, तो हाँ, उनके मुंह से हमेशा नेगेटिव ही निकलता है। बट आप देखो ना, कितना हंस के खिलखिला के आप अपनी कंडीशन में भी कितना हैप्पी फील करके आप ग्रेटिट्यूड्स दे रहे हो। तो ये कितना बड़ा शिफ्ट है हमारी लाइफ में कि हमारे साथ चैलेंज है, लेकिन हम्म। हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे करके जो हमारे पास है उसको लेकर के कितना एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को। ये मुझे ही तो लगता है जादू है। कि मुझे लगता है अच्छा है ब्रेक डाउन हुआ, तब जाके बैठ के मैं लिख तो पा रही हूँ। लिखने का किसी काम को तो तो खत्म। बोलते हैं ना कि वो अंधेरे में से जो हमने चैप्टर करा था, नेगेटिविटी में यस। से भी हम पॉजिटिविटी कैसे निकाल सकते हैं। सेम। वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो आज थैंक बहुत यू आप अच्छी दोनों अच्छी का। शेयरिंग सारी। थैंक यू आप दोनों का भी, बहुत अच्छे से समझाते हो, तो एक एक चीज अच्छे से समझ में भी आती है, और लिखते भी हैं फिर, तो अच्छा लगता है बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच, आपकी थैंक प्रैक्टिसेस का भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। वंदना जी, हम आपकी अब नेक्स्ट नहीं, सेशन ले में लें लेते हैं, प्लीज। मिलन जी ले लेते हैं। 40 बच्चा। हो गया है, 3:40 टाइम प्लीज। अभी आधा घंटा उसमें मिलन सेक्शन जी, पे भी तो। मिलन जी, हम्म। 1 मिनट में जल्दी से फिनिश करेंगे हम, ठीक है। ठीक है, आज आज म्यूट सबकी कीजिए। ग्रेटिट्यूड ही ले लो आप, गुड आज इतने सबको आफ्टरनून। इतने जल्दी अच्छे से से होने बोला। वाली नहीं है ना, मेरी साइड में लंबी है ना, तो इसलिए हम बाद में ले लेंगे, नो ओके ओके प्रॉब्लम। ओके ओके। ओके ओके। ठीक है, कोई बोल रहा है हाँ, आप शेयरिंग डे कर लो, मिलन जी। आप जैसा बोलो, मैं तो उसमें भी रेडी हूँ। जैसा सब बोले हैं। अगर आप सबको शेयरिंग्स डे करना है तो शेयरिंग्स डे कर लेते हैं। तभी श्योर हो कि चैप्टर नहीं यार, कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर नहीं लेते हैं। छोड़ती बिल्कुल। हम कर लेते हैं, आज का चैप्टर बड़ा स्वीट सा, थोड़ा सा छोटा छोटा है, हम थोड़ा कर लेंगे उसको जल्दी से। आई होप कि आप सबने कल बहुत सारे लोगों पे मैजिकल डस्ट डाली होगी। हम यस। बोलते हैं ना कि मेरे बच्चे को ये हो जाए वैसा हो जाए, तो हमको अगर कोई दूसरा बच्चा दिख रहा है जो फर्स्ट क्लास अच्छे मार्क्स लाता है, आप उसको भर भर के मैजिकल डस्ट दो कि देखना आपके जीवन में वो आपके बच्चे में कैसे चेंजेस आते हैं। फॉर बिजनेस आपने करी होगी, किसी में टीवी में देख के आपको करी होगी, बट अब आज का चैप्टर वो है कि हम हमारी सुबह को जादुई कैसे बनाएं। आपको यहाँ पे वॉशरूम दिख रहा होगा, वहां पे आपको बहुत सारी मैजिकल लाइट्स दिख रही होगी हर एक चीज पे। इवन थोड़ा आप, स्क्रीन नीचे। हाँ। हाँ वही वही, बाथ टब में से, उसके बाद टूथब्रश, टूथपेस्ट, जितनी भी चीजें सब पे मैजिकल डस्ट है। तो हम हमारे जीवन में हमारी जो भी चीजें हैं मॉर्निंग में हम यूज करते हैं, उन सब के कारण हमारी मॉर्निंग को कैसे मैजिकल बनाएं। लेट्स स्टार्ट टुडेस जब हम मैजिकल सुबह चैप्टर। सुबह उठते हैं ना, सबसे पहले हम वॉशरूम जाते हैं। तो हम्म। हमारी शुरुआत होती है मॉर्निंग की वॉशरूम से। तो हम उसको भी मैजिकल बनाने के लिए हम लग गए हैं अभी। हम वहां भी नहीं छोड़ेंगे, हमारा वॉशरूम भी मैजिकल हो जाएगा। कैसे करेंगे अभी सीखेंगे हम। दैट्स हाउ ना वो हम हमारी हर मॉर्निंग को ब्लिसफुल बना सकते हैं, फुल यस। ऑफ ग्रेटिट्यूड से भर सकते हैं, बट कैसे हम अभी सीखते हैं। जी, दिया जी। आई डोंट नो। देखिए,
एक सेकंड, एक सेकंड। क्या हुआ? हाँ जी। 11वां दिन, जादुई सुबह। जब आप सुबह जागे तो सोचे कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। मार्कस ऑरेलियस, रोम के हम्म। सम्राट। सोचो ना, जब हम सुबह उठते हैं हम अलाइव हैं, कितनी बड़ी बात है ना। इसका मतलब हम डेड तो नहीं है। हम जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, हम वैसे दिन की शुरुआत कर सकते हैं। कितनी बड़ी नियामत है ना। हम सुबह उठे हुए हैं, हमारा ब्रेन सही काम कर रहा है, हमारे हाथ पांव सही काम कर रहे हैं, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो कितनी बड़ी नियामत है, हम जीवित हैं, हम सोच पा रहे हैं, आनंद ले पा रहे हैं, इंजॉय कर पा रहे हैं, प्रेम कर पा रहे हैं अपने आप से, लोगों से, आसपास से। लव, इट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अगर आप उस फ्रीक्वेंसी पे हो ना, आपके जीवन में आपके ड्रीम्स कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ये वो वाले प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं जो हम नॉर्मली देखते हैं, बट नो, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव, इट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो एक पॉजिटिव होती है आफ्टर द ग्रेटिट्यूड। तो आप सोचो ना, कितना बड़ा प्रिविलेज है हमारे लिए। जैसे कि हम, आपने देखी होगी कोई भी दुकान बनती है, बिल्डिंग बनती है, हाउस बनता है, तो उसकी फाउंडेशन सेट होती है। वैसे ही आपकी दिन की फाउंडेशन आपकी सुबह पे डिपेंड करती है। अगर आपका मॉर्निंग में आपने अपनी मॉर्निंग को सेट कर लिया, जैसे बोलते हैं ना, अगर आपको आपके साल को चमत्कार बनाना हो तो आपके महीनों को बनाओ, आपके महीने को चमत्कारिक बनाना हो तो आप आपके वीक्स को बनाओ, हर हफ्ते को बनाओ। अगर हर हफ्ते को बनाना है तो हर दिन को बनाओ, और अगर हर दिन को चमत्कारिक बनाना है तो अपनी सुबह को संभाल लो। अगर आपने सुबह ही वैसे शुरू करी है, कू कू ची ची करते करते, यार आज फिर एक और दिन, फिर से स्कूल जाना है, फिर से ऑफिस जाना है, फिर से जॉब पे जाना है, तो फिर वैसे ही हमारी मॉर्निंग स्टार्ट होगी। बट अगर हम बोलते हैं, वाह प्रभु, आपकी कितनी बड़ी नियामत है, आज मैं जीवित हूँ, मैं सोच पा रही हूँ, मैं बोल पा रही हूँ, मैं लिख पा रही हूँ, चल पा रही हूँ, नेचर में देख पा रही हूँ, कितनी सारी चीजें हैं जो हम कर पाते हैं हमारी मॉर्निंग्स में। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मैं उस चीज का आनंद भी ले पा रही हूँ। सोचो ना, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो ये सब नहीं कर पाते हैं ऑन अ नॉर्मल बेसिस पे, पर हमको ये सब मिली भी है, तो क्या हमको इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना चाहिए? अगर आप आपकी मॉर्निंग्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे तो आपकी लाइफ भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले ली जाएगी। जिसको अपनी मॉर्निंग्स के लिए जो शुक्रगुजार है ना, उसके सारे दिन हर एक मोमेंट होता है ना, हर एक मिनट उसके लिए मैजिकल बनता जाएगा। नाउ इट्स अप टू यू, आप कैसा चाहते हो। चाहे जो भी मर्जी सिचुएशन हो ना लाइफ में, क्या फर्क पड़ रहा है। अगर आप मॉर्निंग में उठे, अगर आपको उठ भी रहे हो ना, तो आप आपकी बेडशीट को थैंक यू बोलो, वो भी आपको बताएंगे कैसे हमको ये पूरी प्रैक्टिस करनी है। नेगेटिव होने का भी आपके हाथ में, पॉजिटिव लेने में भी आपके हाथ में। जैसे अभी वो साक्षी जी जो बोल रहे थे कि मेरा जो उनके लेग के साथ जो ब्रेकडाउन है, उन्होंने उसको भी पॉजिटिव लिया। दैट्स हाउ वी क्रिएट पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस अराउंड अस। अगर हम नेगेटिव बोलेंगे तो हमारे जीवन में सारी वैसी चीजें आती जाएंगी, हम उसी का सर्कल स्टार्ट कर देंगे। पर हम सुबह होते ही शुक्रगुजार होंगे, उस प्रभु के, परमात्मा के गुणगान गाएंगे, तो हमारा जीवन, हमारा दिन प्रतिदिन ऐसा ही बनता जाएगा जैसा हम चाहते हैं, और हम हमारे सपनों के और करीब आते जाएंगे। जी दिया जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? यस यस, 1 मिनट ऊपर लेके चाहिए, एक, बस 1 मिनट ऊपर वाली लाइन। जैसे इसमें क्या बताया, जब आप सुबह सुबह उठते हैं ना, तो एक बार अपने दिल पे हाथ रखिए। मैं जीवित हूँ। जीवित मतलब मेरा दिल धड़क रहा है। मेरा दिल धड़क रहा है तो वाइब्रेशंस निकल रही है उसमें से। चेक करो सुबह सुबह कौन सी वाइब्रेशंस निकल रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव, अबंडेंस वाली या स्कैरसिटी वाली। फिर उसके बाद मेरा दिमाग सोच रहा है कौन से थॉट्स निकल रहे हैं। सुबह सुबह 2 मिनट टाइम लो, अपने दिल पे हाथ रखो, मेरे दिल में क्या चल रहा है, कौन से वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, मेरे दिमाग से क्या थॉट्स निकल रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, कैसी थिंकिंग है। अगर ये दोनों चीजें मैं संभाल लेती हूँ, तो जो सेलिब्रेशन बोला है, जो सेलिब्रेशन इस बुक में सिखाया गया है कि हर मोमेंट को सेलिब्रेट करो,
यूनिवर्स तुम्हारे सब काम कर देगा। तो मैं सेलिब्रेट करना सीख जाऊंगी। और अगर मैं सेलिब्रेशंस कर रही हूँ तो जो सबसे हाईएस्ट पावर ऑन अर्थ है, प्यार, जिसको भगवान बोला जाता है, लव इज गॉड, गॉड इज लव, मैं उस तक पहुंच जाऊंगी। ये एक छोटी सी लाइन है, लेकिन ये बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हमको मिल रहा है। अगर इस लाइन को भी पकड़ के चल लिए ना पूरी जिंदगी, तो बस सब कुछ हासिल है। मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे दिल से क्या निकल रहा है, मैं सेलिब्रेशंस में क्यों नहीं आ पा रही हूँ। अगर मुझे उस लव वाली फीलिंग में रहना है, लव वन अनदर, सबको प्यार दे सकूं, चाहे मेरी मेड हो, चाहे घर वाले हो, चाहे मेरे घर का एक सामान ही क्यों ना हो, मेरा गैस, मेरा घर, मेरी गाड़ी, लव एवरीथिंग, बस वो ही है, वो ही है, प्यार में रहो, सेलिब्रेट करो। कितनी प्यारी लाइन बोली ना। सबसे बड़ा सौभाग्य है, और हम सब यहाँ पे सौभाग्यशाली बैठे हुए हैं, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं और अप्लाई भी कर रहे हैं, और हमारे मैजिक्स भी हो रहे हैं। जी मिलन जी, और आपका सबसे आज। बड़ी नियामत तो ये भी है कि हम सब ह्यूमन रेल्म में हैं, और सिर्फ एक ह्यूमंस ही है जिसके पास सोचना, आनंद लेना, प्रेम करना, इन सब की शक्ति है। और हम इसी रेल्म में रह के उस परम आनंद तक पहुंच सकते हैं अगर हम हमारी मॉर्निंग्स को मैजिकल बना लें तो। जी दिया जी, आगे। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है, और न ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है, तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे, और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। तो वो हमें क्या बोल रही कि हमारा, अगर हमको हमारे डे के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं चाहिए ना, तो हमको हमारी मॉर्निंग्स को हमारे हाथ में करना होगा। और आप सब लोगों ने अभी पास्ट 10 डे से काउंट योर ब्लेसिंग्स कर रहे होगे, तो आपने देखा होगा कुछ तो शिफ्ट आने लग गया लाइफ में, और सबकी लाइफ में भर भर के मैजिक हो रहे हैं जो हमको आज की शेयरिंग से पता चला है। तो कहीं ना कहीं जब हम हमारी सुबह उठते ही ग्रेटिट्यूड्स लिख रहे हैं तो हमारी माइंड में शिफ्ट आ रहा है। जब हम नियामतें गिन रहे हैं तो क्या हम साथ में ही सोच सकते हैं कि यार ऐसा कैसे होगा, उसका मुझे ये करना है, चिंता और ग्रेटिट्यूड साथ में रह सकते हैं? नहीं, ये दोनों अपोजिट है, ये कभी भी साथ में नहीं रह सकते हैं। तो जब हम देखते हैं ना कि जब हम एक चीज को धन्यवाद देंगे तो हमारे इसमें क्या लिखा है, तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे, बिफोर योर वेरी आईज। हमारी आंखों के सामने, व्हाट डज इट मीन्स? आपकी आंखों के पीछे भी कोई बैठा हुआ है जो देख पा रहा है। आप सोचो ना, अगर आज हम जिंदा हैं तो मैं देख पा रही हूँ इन आंखों के पीछे जो भी है, बट अगर जब इंसान डेड होता है, जब सोल निकलती है, तो वो क्या कुछ देख पाती है? बट आंखें तो वही की वही है। पर नहीं, जब मेरी जो आंखों के सामने चीजें हैं, मैं जब उसके लिए ग्रेटफुल होंगी, तो मेरे को वो और ऐसी चीजें दिखाएंगी जिसके लिए मैं और ग्रेटफुल हो पाऊं। इट इज सच अ डीप कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड, बट यही है कि अगर मेरे को जो आंखों से दिख रहा है, आप इसको समझने के लिए, अगर मैं उसके लिए भर भर के शुक्राने करने लग गई ना, वो परमात्मा मुझे और ऐसी चीजें दिखाएगा कि मैं उसके गुणगान गाती रहूं, उसका शुक्रगुजार होती रहूं। क्योंकि अगर हम मॉर्निंग्स को हमारी ऐसे स्टार्ट करते ना, थैंक यू फॉर द ब्लैंकेट, थैंक यू फॉर द पिलो, थैंक यू फॉर दिस, अगर आप इससे शुरुआत करोगे ना,
आप देखोगे आपके दिमाग में दिन भर वही चल रहा होगा। अगर आप पेन भी हाथ लगाओगे तो थैंक यू, चेयर पे बैठोगे तो भी थैंक यू। क्योंकि वो एक मोमेंटम हो जाता है, जैसे हम कोई गाना सुनते हैं ना मॉर्निंग में, वो दिन भर गुनगुनाते रहते हैं। वैसे ही अगर हम थैंक यू का गाना चालू कर देंगे ना, तो हमारे दिन भर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ही निकलता जाएगा। और हम देखेंगे कि हमारी लाइफ में इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन आने लग जाएगा ना, जो हमारे ड्रीम्स के पास। और इसमें हमको सबसे बड़ी बात है, कोई अलग से टाइम भी नहीं निकालना है। हम जो कर रहे हैं, आपको इसमें लिखना भी नहीं है बैठ के, आपको बस जो कर रहे हो उसके पहले ग्रेटिट्यूड ऐड करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दैट। जैसे मिलन जी, हमने बचपन में भी नहीं देखा था, कभी हमारे हाथ से पेन गिर जाती थी या नोट गिर जाती थी तो हम बचपन में क्या करते थे, ऐसे लेके ऐसे करते थे ऐसे। तो वो क्या था? वो यही था ना कि हम उस चीज की वैल्यू कर रहे हैं, उस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर सुबह आपने किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुलनेस नहीं दिखाई, मतलब यू आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। आपको वैल्यू ही नहीं है उस चीज की आपके लाइफ में होने की। आप उसको बता ही नहीं रहे हो कि आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है। एक दिन तकिया अपना नहीं होता है ना, दूसरे तकिए पे सोना, तो गर्दन तो दुखने लग बहुत जाती है। तो उस तकिए की वैल्यू उस दिन याद आती है जब किसी दूसरे तकिए के नीचे सोना पड़ता है। तो क्यों ना मैं पहले से उस तकिए को रोज थैंक यू बोल दूं, जो मुझे इतनी प्यारी नींद करवाता है, ताकि मेरे लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज मिले मुझे अच्छी अच्छी चीजों को पाने की। तो मैं देखूँ ना कि मैं कितना उन चीजों को वैल्यू देती हूँ जो मुझे सोने में हेल्प करते हैं, मेरी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने में हेल्प करते हैं। जी। जब आप आज नए दिन में जागे तो हिलने डुलने से पहले, देख लो बोल रही है रौंडा बन, हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं, तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है। और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उम्मीदें हैं या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है, या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। देखो ना, बोलते हैं हमारे एंसेस्टर्स, जब जागो तभी सवेरा। तो रौंडावन भी यही बोल रही है कि आप जिस पल भी जागे, उस पल से आप ये प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। इवन जब हम आफ्टरनून नैप भी लेते हैं या कार में भी कहीं जा रहे हैं, जब आप जागो तब वापस से आप ग्रेटिट्यूड की शुरुआत कर दो ना। क्योंकि बोलते हैं ना, जब भी हम जाग गए उस चीज से, तो वो कितनी बड़ी बात हो गई ना यार। हमको लगता है कि क्या नियामत है इसमें, एक और दिन ही तो है। उनसे सोचो जिन्होंने कोई अपना प्रियजन खोया होता है, वो लास्ट अभी एक दिन पहले वो बात, मैं आज से 6 महीने पहले इस चीज को बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी। मैं लिखती हूँ कि क्या होता है, मिलन जी, कुछ नहीं आपकी होता है। वॉइस, हाँ जी। आपकी वही। वॉइस लो। हाँ। आज से 6 to 7 months पहले तक मेरे को लगता था कौन सी बहुत बड़ी बात है ये। बट जब मैंने मेरे किसी लव्ड वंस को खोया, तब मुझे लगा कि यार एवरी डे इज अ ब्लेसिंग। रात को हम बात करके सोए और मॉर्निंग में जब हमने देखा कि नहीं है इंसान, तो मतलब आपकी किसी चीज की गारंटी नहीं है लाइफ के अंदर। हम सोचते हैं कल कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। नो, वी हैव टू एंजॉय एवरी मोमेंट। हमको नहीं पता आने वाले मोमेंट पे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। इसके लिए जब हम सुबह उठे ना, वो एक उपहार है जो हमको इस परमात्मा ने, इस यूनिवर्स ने हमें दिया है, एक दिन और जीने का। एवरी डे इज अ स्टार्ट ऑफ योर लाइफ। आप हर दिन सोचो ना कि मुझे एक और नई जिंदगी दी जा रही है। अगर वो दिन नहीं मिलेगा, आप सोचो, एक दिन आप सोच लो ना, एक दिन आपके दिन, आपकी लाइफ में से एक दिन गायब करो और परसों उठो, ऐसा हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। और अगर हम हमारे जीवन में मैजिकल मॉर्निंग्स को लाइटली ले रहे हैं, तो आप ये समझ लो कि आप आपकी ड्रीम्स की जो स्पीड है ना, 101% स्लो डाउन कर रहे हो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप करो नहीं करो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। इट इज योर चॉइस कि आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। इफ अगर आपको शिद्दत है कि मुझे मेरे सपने चाहिए,
मुझे मेरे दिन को जादुई दिन बनाना है, मुझे मेरे महीने को जादुई महीना बनाना है, हफ्तों को। तो मैजिकल मॉर्निंग इज द की टू मेक योर लाइफ मैजिकल। और इसके बाद वो जैसे हमें बता रही है कि हमको कैसे कर। जी दिया जी, बोलिए। जैसे हम लोग रोज अभी प्रैक्टिसेस करते हैं, कभी कभी हमारा मिस हो जाता है, तब रियलाइज होता है कि कितनी चीजें हमने मिस कर दी ना। जो हम रोज प्रैक्टिसेस करते हैं, कितना वो हमारी लाइफ में एड ऑन कर रहा है, कितना वो मतलब वैल्यू डाल रहा है हमारी लाइफ में, कितना हम अवेयर हो रहे हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से जी पा रहे हैं। लेकिन जिस दिन छूट जाती है ना प्रैक्टिस, तब रियलाइज होता है, और इतना मिसिंग वाली फील आती है ना कि आज मैंने प्रैक्टिसेस क्यों नहीं की, नहीं आज करी। मैंने क्यों ग्रेटिट्यूड नहीं दिया। पूरा दिन अलग सा एक अजीब सा चेंज रहता है। अब छोड़ थोड़ी ना सकेंगे हम। जो फायदा मिल रहा है मुझे, मेरे सामने पूरी हलवाई की दुकान खुली हुई है और मैं 24 घंटे मिठाई खा सकती हूँ, तो कौन इतना फायदा छोड़ करके जाएगा कीचड़ के पास या गटर के पास खड़े होने, है ना। फर्क पता चलेगा जब हम प्रैक्टिसेस करेंगे और हमको वो रियलाइजेशन आता जाएगा कि यार करने से तो मेरा मूड इतना अच्छा है, मेरे सब काम अच्छे हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, चारों तरफ से मिठाई मिठाई मिल रही है, तो मैं क्यों फिर अपनी पुरानी वाली गंदी जिंदगी में जाऊंगी, है ना। तो अब हम देखें कि रहेगी तो एक ही चीज, या तो कंप्लेन या ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। तो अब मैं डिसाइड करूं कि मेरे को फिर से वो कीचड़ वाली कंप्लेन्स करनी है या मिठाई वाला ग्रेटिट्यूड खाना है। अभी जो ये पैराग्राफ है, इसमें आप आपकी आईज क्लोज करके सोच सकते हैं कि आपने मॉर्निंग में इन सब के लिए ग्रेटिट्यूड किया, क्योंकि हमने तो आपको सैटरडे फ्राइडे सैटरडे को ही बोल दिया था कि ये सारी प्रैक्टिसेस आपको करनी है। सुबह उठ के आप किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। जी दिया जी। रौंडा बन पूरा हलवा बना के खिला रही है, बस हमको खाते जाना है। खाते जो जाना वो है। बता रही है ना, हम वो कर ले यार। करके देखो, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, करके देखो। आपको रात को अच्छी नींद मिली। मिठाई वाला ग्रेट नीलम जी का मैसेज आया है, मिठाई वाला ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड खाना है। वेरी गुड। आपको रात को अच्छी नींद मिली, उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आपके फर्श, आपके पैर फर्श को छुएं, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में, पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सके और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सके। धन्यवाद। आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद। उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो सकता। टॉवेल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। जब आप कपड़े पहने तो सोचें कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचें कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं, उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं, वे संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुश नसीब हैं। उसके बिना जीवन की कल्पना करके देखो। जूतों के लिए धन्यवाद। मैं एक जी। नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूं। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए, थोड़े से जादू के साथ।
तो रॉन्डा बर्न हमें बता रही है कि किस चीज चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। आपके पास छत है, जिस कमरे में आप सोए हो उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। अब आपको लगता है कि घर है, कौन सी बहुत बड़ी बात है, आपको ऐसा लगता है, बट आप जो आज लाइफ जी रहे हो ना, वो किसी और की ड्रीम लाइफ है आपके लिए जीने के लिए। उनको लगता है कि काश मेरी जिंदगी इनके जैसी हो। पर हम क्या करते हैं, सोचते हैं इससे भी और अच्छा, इससे भी और अच्छा, कि चाह में जो हमारे पास है हम उसी के लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं। बट हम आज से जो हमारे पास है हर चीज के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू का जाप चालू कर देंगे आज। हमारे पास पंखा है, एसी है, कूलर है, सब कुछ अवेलेबल अवेलेबल है हमारे लिए। अगर हम हाथ बढ़ाते हैं वॉशरूम में जाते ही, टूथब्रश है, पेस्ट है, सॉप है, कितनी सारी चीजें हैं हमारी लाइफ में। हम हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। वो तो बोल रही है कि इवन आपके पास क्लोथ्स है, सोचो ना, आपके पास नहीं ज्यादा तो भी 7 दिन के लिए 7 अलग अलग ड्रेसेस होंगी पहनने के लिए। मैं तो 7 तो मिनिमम ही बोल रही हूँ, सबके पास 40-50 अबोव भी होंगी। तो आप हर एक चीज के लिए सोचो ना, उसके पीछे कितना बड़ा योगदान है, कितने लोग उसके पीछे मेहनत कर रहे हैं जब जाके वो हमारे पास आई है। अगर हमारे पास आज नल में पानी भी आ रहा है ना, तो वो पाइपलाइंस का, वो जिस, कौन सा रिवर है, कहाँ से म्युनिसिपालिटी दे रही है, बीच में कितने सारा कंस्ट्रक्शन हुआ है, कितने लोगों ने क्या क्या नहीं करा है कि हमारे को बस एक नल ओपन करना और हमारे पास आ जाए। अगर आपके घर में बोरिंग भी है तो उसको करने के लिए 10-15 लोग आए होंगे। उन्होंने वो मेहनत करी, वो डीप डाउन जाके करा, उन्होंने उसको गड्ढा करा, तब जाके वहां पे भी पानी आ पाया। तो मीन्स हमारी एक चीज के पीछे कितने लोगों का हाथ है। अब हमको इतना डीप डाउन जाके ग्रेटिट्यूड करना सिखा रही है वो। अगर हमारे पास जूते हैं तो हम कितने खुश नसीब है। आप सोचो ना, जब वो गर्मी के दिन होते हैं और वो गरम गरम फर्श होती है, तब क्या लगता है कि कुछ तो ठंडा मिल जाए, या मेरे को मेरे स्लीपर्स मिल जाए वापस से। जब ठंडक होती है घर में ही इतनी मतलब वेदर के अंदर जब आता है ना कोल्ड वेदर, तब हमें लगता है कि सॉक्स पहन के रखें, शूज पहन के रखें, स्लीपर्स पहन के रखें। हर एक चीज हमारी लाइफ में वैल्यूएबल है। वी हैव टू बी ग्रेटफुल। और वो क्या बोल रहे हैं, जेबी प्रिस्टिव, मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश और एक और शुरुआत, मीन्स एवरी डे इज अ न्यू डे। कल जो हुआ वो ओवर, हर दिन एक नई दिन है। हर दिन हमको आनंदित होना है, और इसके पीछे क्या पता कोई जादू इंतजार कर रहा हो, क्या पता आप ट्रैवल को थैंक यू बोलो, आपको वहां पे आपका ड्रीम मिल जाए। ये जो जादू है ना, वो बच्चे की तरह होता है, वो किसी के भी पीछे छिपा हुआ हो सकता है। मे बी आप एक इलेक्ट्रिसिटी की लाइट चालू कर रहे हो, उसके पीछे छुपा उस बटन को आप थैंक यू बोल रहे हो। तो अब आपके ऊपर है, हर सुबह के पीछे कोई ना कोई जादू छिपा हुआ है। बस वो ये वेट कर रहा है कि मिलनप्रीत आए और मुझे थैंक यू बोले और मैं इसको मेरा ड्रीम दे दूं। दिया जी आए बोले, मैं तो दिया जी को भी देने, सबके लिए यही है सेम। क्योंकि उसको तो खेलना पसंद है, उसको तो ऐसे हंसी मजाक वाले बच्चे पसंद है जो खुशी खुशी में उसका गुणगान करते रहते हैं। और एवरी, जैसे बोलते हैं ना कि दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ माई रेस्ट ऑफ माई लाइफ, आज का जो दिन था वो दिन वापस से आ सकता है आपकी लाइफ में। जस्ट सेम ही यस और नो। अगर आज आपके दिन में जो आपने एक्सपीरियंसेस करे, वो जरूरी है वो हर दिन रिपीट होंगे? नो। टुडे इज द फर्स्ट डे एंड द रेस्ट डे ऑफ, मतलब यही मेरे जीवन का पहला दिन है और आखिरी भी, मतलब क्योंकि कल वापस से नया दिन है, नई उम्मीद, नए एक्सपीरियंसेस, सब कुछ नया नया होने वाला है। सुबह उठे और बोलो ना कि भगवान आज का दिन तो मेरे लिए सबसे बढ़िया दिन है, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, टुडे इज द मोस्ट ग्रेटफुल डे ऑफ माई लाइफ, कि आज तो मैं दिन भर शुक्राने करने वाली हूँ बैठ बैठ के। जी। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाए जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंख खोलते हैं, उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुए या जिसका इस्तेमाल करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में आप इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं।
यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो तब नाश्ते की हर एक चीज को छुए और इस्तेमाल करें। तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। हर दिन बिना उपवाद अपवाद के जब मैं प्रिया जी अपना 2 मिनट। जी 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 तो वो हमें बता रही हैं कि हमको कॉन्सेंट्रेटेड वे से प्रैक्टिस करनी है इसकी। फोकस ग्रेटिट्यूड करना है हमारी मॉर्निंग में। जब से आप जैसे ही आपकी आंख खुले, अगर अलार्म से भी खुल रही हो, उस अलार्म घड़ी का शुक्रिया करो। जो जो चीजें आप यूज कर रहे हो ना, हर किसी के लिए, अगर आपका पैर जमीन पे जा रहा है तो थैंक यू, मेरे पाँव का थैंक यू, मेरी उंगलियों तक का थैंक यू कि मैं उसको जमीन पे रख पा रही हूँ आराम से, मैं मेरे फोन में टाइप कर पा रही हूँ, उठ के उसको अलार्म क्लॉक को बंद कर पा रही हूँ। हर एक के लिए आप आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले शावर लेते हो नहीं लेते हो, आप जो भी काम कर रहे हो ना, आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है, ताकि आपका दिन भर वही आप उसी एनर्जी में रहो। उसी एनर्जी में आप हंसते खुशी दिल मतलब बोलते हैं ना, हंसते हंसते हुए मुस्कुराते हुए आपका दिन वैसा ही व्यतीत होता जाएगा। अगर आप किचन में यूज कर रहे हैं तो आप किचन के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हो, कि फ्रिज के लिए, गैस के लिए जिसपे आप नाश्ता बना रहे हो, प्लेट्स के लिए, इवन आपका दिमाग के लिए, वही तो आपको बता रहा है कि क्या बनाना है क्या करना है, ब्रेन, सबके लिए, इवन आपके बॉडी पार्ट्स के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। जी दिया जी। हर दिन। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ, तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ, तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं, तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ, तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती और देखती हूँ, तो मैं लगातार धन्यवाद कहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ, तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ, तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है, और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ, तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती हैं, और हर अच्छी चीज होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीजें होने लगती है। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होती लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। तो इसमें रॉन्डा बर्न हमें यही सिखा रही है कि हमको हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। ये आपको लग सकता है कि ये लिमिटलेस लिस्ट है, आप जितना करोगे उतना आपको मिलेगा, और आपको बस वो फीलिंग तक पहुंच जाना है कि मुझे बस खुशी महसूस होनी चाहिए, जंप फ्रॉम द जॉय, कि मुझे ऐसा लगे कि वाह यार मजा आ गया। आप इंजॉय कर पा रहे हो, कितनी बड़ी बात है ना। ये तो हमारे ऊपर, हमारे पास तो चॉइस थी कि सुबह उठते ही 100 चीजें ऐसी भी हो सकती है जिसकी आप कंप्लेन कर सकते हो। अगर आपको सुबह उठते ही कॉफी पीने की आदत है, आप गए, आपने सोचा मैं बनाऊं, पर देखा दूध तो फटा हुआ है, अब मैं किसका ग्रेटिट्यूड करूं? ब्लैक कॉफी पी लो, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ, आपके ऊपर है। हमारे पास दोनों चॉइसेस हैं, पर हमको कौन सा चश्मा लगा के रखना है? ग्रेटिट्यूड का, यस जो हमको जी। हर चीज में बताता रहे कि नहीं, जी मिलन थैंक जी, यू। जिस दिन हमारी कॉफी बिगड़ जाए तो हम उन सारे दिनों की गिनती करें जिस दिन कॉफी अच्छी पी है हमने। अगर हम वो गिनती करें और ये गिनती करें, तो ये गिनती कम आएगी। सही बात है। और हम थैंक यू बोल रहे हैं, यू कौन है यहाँ पे? आप सोचो ना, आप किसके लिए यू बोल रहे हो यहाँ पे? इट इज द हायर पावर जिसने ये दुनिया बनाई है। आप किसी को भी बोल सकते हो, यूनिवर्स को उस यू के रूप में मान सकते हो,
राम भगवान है, वाहिगुरु जी है, अल्लाह है, जीसस है, जिसको आप मानना चाहो। और जब हम यू बोलते हैं ना, तो हमारे इसके अंदर जो हम बोलते हैं ना, मैंने ये करा, मेरे कारण ये हुआ, हमारे इसमें से जो अहंकार होता है वो नीचे आने लग जाता है कहीं ना कहीं। और हमारे सामने एक डिफरेंट वर्ल्ड ओपन अप होने लग जाता है। तो ये थैंक यू, तेरा ही है सब कुछ, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ है जो है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप, हमारे इसमें सब बोलते हैं क्या लागे मेरा, मेरा कुछ नहीं है, जो भी है सब तेरा ही है। तो हम उसी के गुणगान गाते रहे ना, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हमने सीक्रेट मूवी में एक वो भी तो आया था ना, कि जब वो नेगेटिव सोचता है तो उसका दिन भर वैसा जाता है। बट जब वो अपने दिन को ग्रेटिट्यूड से शुरुआत करता है, तो उसी के सर्कल उसके ऑल अराउंड होते रहते हैं। बस हमको आज से क्या करना है, थैंक यू का गाना गाते जाना है, ताकि हमारे जीवन में हर एक पल, हर एक दिन हमारा ना बिल्कुल स्वर्णिम धागा नहीं होता, ग्रेटिट्यूड का गोल्डन थ्रेड, बस उसके जैसा गोल्डन बनने लग जाए। लकी डेज नॉट हैपन बाय चांस, वो ऐसे नहीं होते हैं, वो हमने क्रिएट करे होते हैं हमारे ग्रेटिट्यूड्स के कारण। और वो क्या बोल रही है, जब आप इसको करेंगे तो आप देखोगे कि आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाता है लगातार करने से। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस जादू को एक दिन में भी खोज सकते हो, एक हफ्ते में भी खोज सकते हो, एक महीने भी खोज सकते हो। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना डीपली महसूस करोगे, उतनी जल्दी ये जादू ओपन अप हो जाएगा। नाउ इट्स ऑल, गेम इज इन आवर कोर्ट, हम कैसे उसको खेलना चाहते हैं। और मिलन जी, देखा जाए तो आज तक हम कर ही क्या रहे थे? अभी तक तो मैंने ट्राई कर लिया ना, हम्म। चारों तरफ दीवार से सर भी फोड़ लिया कि मेरे हिसाब से हो जाए, ऐसा हो जाए, इसको बना लेती हूँ, उसको बना लेती हूँ। दिन से लेकर रात तक मैं लगी रही बाहर की दुनिया में कि ये ठीक कर लूं, ये ठीक कर लूं। लेकिन चीजें हमारे हाथ में नहीं है। कुछ चीजें हैं जिनके सामने हमें झुकना ही पड़ता है, वो शक्तियों के सामने हमको मजबूर हो जाते हैं हम झुकने के लिए। लेकिन जब मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, जो मेरी लाइफ को चला रहे हैं, जो पावर्स, जो एनर्जीज, जो यूनिवर्स बोल रहे हैं जिसको हम, जब मैं उसको ही अपना बना लेती हूँ, तो वो भी है ना, मतलब विवश हो जाता है कि नहीं, अब इस बच्ची की जिंदगी में बना के ही छोड़ूंगा। क्योंकि मैंने ही तो अपनी अपनी चला के इतना गंद मचाया था पहले। और अब मैं जब अपने भीतर जाती हूँ, उसके साथ वननेस में आती हूँ, उसका काम करने लग जाती हूँ। उसका काम क्या है? खुशियां फैलाना, ग्रेटिट्यूड्स में रहना। जब मैं वो उसका काम संभाल लेती हूँ, तो मेरे सारे काम वो संभालने के लिए रेडी है। और हम बोलेंगे ना कि हमको मैजिक मॉर्निंग क्यों करना है, आपके दिल में आएगा ना, यार इतने तो ग्रेटिट्यूड्स लिख ही रही हूँ, फिर अब एक और मॉर्निंग का भी चालू करा दिया इन्होंने। तो आप सोच के देखो ना, उसके कितने सारे फायदे हैं। जब मैं सुबह सुबह बोलती हूँ ना, थैंक यू, थैंक यू, तो मैं सुबह से ही अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करना चालू कर देती हूँ। मैं और ज्यादा शांति में रहना चालू कर देती हूँ। मैं पूरे दिन उससे कनेक्शन फील करती हूँ, उस डिवाइन से। मेरे डिसीजंस में मैं और क्लैरिटी लेकर आ जाती हूँ कि मुझे क्या करना है। सुबह की शांति में मुझे सब कुछ क्लियर नजर आता है कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, मुझे क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। जो मेरे सपने हैं, मैं उनको और अच्छे से मैनिफेस्ट करना सीख जाती हूँ जब मैं थैंकफुल होती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे ऐसे लगता है कोई तो है जो मुझे गाइड कर रहा है, मुझे ब्लेस कर रहा है। मेरी हीलिंग चालू हो जाती है, मेरी ग्रोथ चालू हो जाती है। इतने सारे फायदे होते हैं, इतने सारे फायदे। तो मैं ये क्यों तो पूछूं ही नहीं कि मुझे क्यों करना है, बस करते जाना है, करते जाना है। जब वो फायदे बढ़ते जाएंगे ना, तो खुद ब खुद लगेगा, अच्छा ऐसे हो गया क्या, मैंने ही कर दिया ये कमाल। जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। जब आप नए दिन में जागे, तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जिस पल आप अपनी आंखें खोलें, उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे
और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आज से हमारा काउंट योर ब्लेसिंग से भी पहले एक एक्सरसाइज है जो चालू हो गई है। हमको सुबह उठते ही अब थैंक यू का जाप चालू कर देना है हर एक चीज के लिए। थैंक यू फॉर माई बेड, थैंक यू फॉर माई पिलो, थैंक यू फॉर माई ब्लैंकेट, थैंक यू फॉर माई लेग्स, थैंक यू फॉर मदर अर्थ, थैंक यू फॉर द फ्लोर, थैंक यू फॉर द डोर, थैंक यू फॉर द लाइट, थैंक यू फॉर द स्विच बोर्ड। आप जैसे जैसे आपका मॉर्निंग रूटीन जो भी हो उसके अंदर आप इसको अब आज से, मे बी कल मॉर्निंग से आप इसको शुरू कर सकते हो। यस। और और आई ये होप आप वाला रिचुअल हमको बोल के करना है, इसमें रिटर्न असाइनमेंट नहीं है। इसको हमको बोलते हुए बहुत फीलिंग के साथ करना है कि वाकई मैं कृतज्ञ हूँ। अगर आज मुझे चादर नहीं मिलती तो शायद मेरी नींद पूरी ना होती। अगर ये दरवाजा ना होता तो मैं सेफली अपनी पर्सनल स्पेस एंजॉय नहीं कर पाती। अगर मिरर नहीं होती तो अपने आप को देख नहीं पाती। टूथब्रश ना हो तो मेरे दांतों की सफाई कैसे होती। सब फील करके हमको थैंक यू बोलना है। हर एक चीज ना हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे लिए बहुत जरूरी है, बट हम क्या करते हैं उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है। बट ठीक है, हम आज से इस चीज को फॉलो करेंगे और हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। आई होप जैसे आज शेयरिंग्स आई है ना वैसे ही रोज आने वाली कि हमने मॉर्निंग रूटीन करा और क्या पता वो जो जादू कहीं छुपा हुआ था ना आपके टॉवेल के पीछे, लाइट का बटन ऑन करने के पीछे, वो आपके सामने आ जाए और आपके जीवन में दस्तक दे दे। आई होप दिस। और आई एम होपिंग कि आप सब आपकी नियामतें लिख रहे होगे डेली 10, मिनिमम 10, मैक्सिमम आप जितनी लिख सको वो आपके ऊपर है। और आप आपका मैजिक रोक की प्रैक्टिस भी रात को करके सो रहे होंगे और आपको अब लग रहा होगा कि मुझे मेरी कहीं ना कहीं स्लीप में भी आपको चेंजेस लग रहे होंगे। हर एक चीज यस। में जब आप मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करते हो तो हमको लगते हैं चेंजेस। जी मोनिका जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हम नेक्स्ट क्लास में मोनिका जी आपकी शेयरिंग ले लें। हाँ वही, आई थिंक वो भी अनम्यूट, पता नहीं हाँ, कहाँ सेशन एंड करते हैं। तो हमने आज सीखा कि जो मैजिकल मॉर्निंग है वो इतनी सेक्रेड रिचुअल है जिसमें मेरा वो मी टाइम है, मैं यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो सकती हूँ। और जितना जितना मैं थैंकफुल होती जा रही हूँ, मैं ये एंश्योर कर लेती हूँ कि सुबह से ही मैं अपना मैजिक शुरू कर रही हूँ। मेरी लाइफ मिरेकल्स से भर रही है। तो मैं सुबह उठते साथ ही ये श्योरिटी ले लेती हूँ यूनिवर्स से कि मैंने थैंक यू बोल दिया, आज तो मेरा दिन बहुत मिरेकल्स वाला, बहुत मैजिक वाला होने वाला है। तो आज से हम इसको फॉलो करेंगे। शुरू शुरू में लगेगा कि याद करना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है। एक बार आदत हो जाएगी ना, तो आपको उठते ही पहले पहले लगेगा, वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो आदत बनानी पड़ेगी। पर आई होप कि 28वां दिन पूरा होते होते ये आपकी आदत में ऐसे शामिल हो जाएगा कि आप उठते ही आपके मुंह से थैंक यू निकलना चालू हो जाएगा। और आपकी हर दिन मैजिकल होती जाएगी। जी। आई होप कि आपको आज के चैप्टर से पता चला हो कि हम हमारे जीवन को जादुई कैसे बना सकते हैं बाय मेकिंग आवर मॉर्निंग मैजिकल। हाँ, सभी थैंक वीडियो ऑन करेंगे ताकि हम अनुमति ले सकें और नेक्स्ट सेशन चालू कर हाँ, सकें। एवरीवन एंड प्लीज, थैंक यू अनिला जी, थैंक यू रेखा जी। थैंक यू सो मच हमारे साथ 20 मिनट्स एक्स्ट्रा रुकने के लिए। हमने टाइम से थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया आज। Yes. और कमिटेड पार्टिसिपेंट्स को भी सॉरी और थैंक यू सॉरी। कि हमको अलाउ करने के लिए। थैंक यू। चलिए हम उस सेशन में मिलते हैं। आप सभी का दिल से दिल धन्यवाद, से दिल थैंक से यू। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। जी थैंक यू मैम। सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। यस। थैंक यू दोनों को, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। दिया मैम को बहुत थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू अनिला जी।